बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये पकोड़े ना समोसे कुछ नहीं, ये बल्कि कचौरियाँ हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती हैं। ये परत वाली कचौरी कहते हैं इनको, लेयर्स वाली। तो चलिए इनको बनाना देखते हैं कि कैसे बनती हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है। अगर इसको वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था और अब ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें पिघला हुआ घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर। अब इसे अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी सी बनने लगे। घी की क्वांटिटी हमने इतनी रखनी है। इसमें आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा खस्ता बनती हैं। ये देखें, इस तरह से जब हमारी ये कचौरी की मुट्ठी बनने लगे ना आटे की, तो बस ये समझें ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी एक डो लगानी है। आटा गूंद के रेडी करना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, नॉर्मल आटा हमने गूंदना है। ये देखें, बस इतनी ही हमने इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें, और इसको फिर एक पेड़ा बनाकर हम इसको रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, टक कवर करके। यहाँ पर मुझसे एक वीडियो मिस हो गई है, तो इसमें मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल डाला था, और ऑयल के बाद मैंने ये शिमला मिर्च और बंद गोभी और क्या मैं ना ये गाजरें थी जो 1-1 कप मैंने ऐड की थी। अब मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो 3-3 चम्मच के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ, और बाकी मैंने इसमें साबुत धनिया थोड़ा सा ऐड किया था शुरू में ही। ऑयल डालने के बाद साबुत धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ और सफ़ेद ज़ीरा, बस ये 2 चीज़ें ऐड की थी। बाकी फिर ये सब्ज़ियाँ डाल दी थी और इसमें कोई पानी नहीं डाला है। और अब इसमें हाफ़ चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अच्छा, यहीं पर मैंने 1 टीस्पून जो है काला नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैं काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। बस यही मसाले मैंने ऐड किए हैं। मुझसे इसकी वीडियो स्किप हो गई थी, इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। कोई इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं मैंने ऐड की, और बस इसको अच्छे से मिक्स करने हैं। ये 3 मैंने आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। अब इस पॉइंट पर ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करके हम इसकी अच्छी तरीके से फोल्डिंग करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बस 3 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी, और उसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था 3 चम्मच के बराबर, उसके बाद मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ जो है मैंने 1-1 चम्मच ऐड किया था। ये कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच के बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई डाली थी, ठीक है ना। और अब ये देखिए, स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं बाटे को देख लेती हूँ, जो कि अच्छे से रेस्ट हो गया था। इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। काउंटर पे इसको ले आएंगे और इसको हमने लंबी सी एक बनाना है हाथ से फ़ोल्ड करके, ताकि हम इसकी इक्वल बराबर कटिंग कर सकें। तो मैं इसके 5 पेड़े निकाल लूँगी, 5 यानी कि निकल जाएंगी कटिंग करके, ठीक है। और एक पेड़े में से हम 2 कचौरियाँ रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये 5 पेड़े बन रहे हैं, तो 5 की हम 10 कचौरियाँ रेडी करेंगे। बस इसको फ़ोल्ड करना है और एक पेड़ा नॉर्मल बना के हमने रख देना है। ये देखें, ठीक है। अब एक सरफेस पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और उस पर एक पेड़ा उठाकर हम हाथ से पुश कर करके इसको बहुत अच्छी सी रोटी बेल लेंगे, बड़ी सी पतली सी, ठीक है। एक नॉर्मल रोटी बेलनी है, पतली सी, बस ये थोड़ी सी हमने लंबाई में रखनी है, ठीक है। हमने इसको मोटी नहीं रखना, बस पतली रखनी है। ये देखें, अब इस पर अच्छे से हम ऑयल ग्रीस करेंगे। ऑयल हो या घी, जो भी कुछ हो, आप इस पर अच्छे से ग्रीस कर लें। ये मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, चारों तरफ कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर ही हम मैदा इस पर डस्ट कर लेंगे चारों तरफ।
ये देखें अच्छी तरह से ये नहीं जा रहा, मैं हाथ से भी थोड़ा सा इसके ऊपर पूरा डस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं, इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब एक तरफ से पोर्शन को हम उठाएंगे और फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से पोर्शन उठाएंगे और दूसरी तरफ को फोल्ड कर देंगे। फिर इसके ऊपर फिर दोबारा मैं इस पर ब्रश की हेल्प से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, फिर मैदा डस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा। अब इसके ऊपर दोबारा हम दोनों तरफ से उठा के एक के ऊपर एक फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, अब ये फ़ोल्ड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पतला सा कर लेना है लंबाई में। तो मैं बेलन की मदद से भी हाथ से और फिर बेलन से इसको थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। ये देखें, ताकि इक्वल हमारी बराबर हो। अब फिर इसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे और मैदा छिड़क लेंगे। अब सिंपली हमने एक साइड से उठा के बिल्कुल पतली पतली टाइटली हाथ से फ़ोल्ड करते जाना है, दूसरी तरफ टर्न करके जैसे ट्विस्ट करते हैं बिल्कुल फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल पतला पतला। ये देखें, और हाथ को हमने थोड़ा टाइटली रखना है ताकि इसमें गैप ना रहे और ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। ये देखें, अब ये फ़ोल्ड हो गई है ना, तो इसको हमने बिल्कुल बारीक सी जो इसकी साइड है ना, इसको हमने दबा दबा के इसको अच्छे से इसमें जमा देना है ताकि ये खुले ना। अब ये देखें, इसको थोड़ा दबा के बराबर कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा ये पेड़ा बन गया। अब इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। तो हम इसे किसी छुरी से या कटर से नहीं काटेंगे, हम धागा ले लेंगे सिंपल जो थ्रेड होता है, इसको हम बीच में रख के और दोनों तरफ करके, और एक हाथ की तरफ का सिरा दूसरे हाथ की तरफ और दूसरे हाथ का दूसरे हाथ की तरफ करके इसको टाइट सा खींच लेंगे। ये देखिए, खींचेंगे तो ये बराबर से बिल्कुल एक बराबर हमारे ये पीसेस हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे हमारे पेड़े। ये देखें, इनकी लेयर्स में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा ना इनकी गोलाई में, बहुत अच्छे से ये दोनों देख लें। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत बनी है दोनों साइड से। इसी तरह मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। ठीक है, अब ये देखें, एक पेड़े को हमने उठा लिया है। अब एक पेड़ा उठा के इसको हमने काउंटर पे रखा और हाथ से अच्छे से पुश करके बस थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथ से हमने बेलन से इसको बढ़ाना है, हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइटली हमने नहीं बढ़ाना, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है बेलन से, लेकिन हाथ हमने बिल्कुल हल्का हल्का रखना है। अब एक चम्मच से हम भर के इसकी स्टफिंग उठाएंगे और बीच में रख लेंगे। अब ये देखिए, जैसे हम कपड़े में लेयर्स डालते हैं ना, ऐसे हमने ये साइड से कॉर्नर उठा के ना बस ऐसे ऐसे लेयर्स देते जाना है। ये देखें, चुने जैसे हम देते हैं ना कपड़े में, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी, तो ये पोटली नुमा बन जाएगी, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल बंद हो जाएगा पैक। ये देखें, अब इसको अच्छे से हमने हाथ से ट्विस्ट करते जाना है। आप चाहें तो इसको निकाल दें, नहीं तो इसके अंदर ही इसको पुश करके दबा देंगे जो एक्स्ट्रा आटा हमारा बच रहा है। ये देखें, इसको बिल्कुल बराबर करके देखें कितना अच्छा हमारा पेड़ा रेडी हो गया है। और आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी स्टफिंग के साथ। ये देखें, सारे पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप ये देख लें कितनी अच्छी लेयर्स इसमें आई हैं। और अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा इतना पहले तेज़ करेंगे, फिर हल्का चूल्हा कर देंगे, क्योंकि हमने एकदम तेज़ चूल्हे पे नहीं रखना है, हल्के चूल्हे पे रखना है। ये देखें, क्योंकि हल्के चूल्हे पे इसलिए कि इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे ना, तो ये इसकी सिर्फ ऊपर से ये कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से सही से पक नहीं पाएंगी और ये कच्ची रहेंगी। ये देखें, तकरीबन 2-3 मिनट तक रेस्ट दे दे के हल्के हल्के हाथ से हमने इसको टर्न करना है, इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, तकरीबन इस कचौरियों को रेडी करने में मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए थे, क्योंकि बहुत स्लो आंच पे मैंने काम किया था, क्योंकि तेज़ पे अगर करेंगे तो ये अंदर तक नहीं पकेंगी और इनकी लेयर्स जो हैं अच्छी सी नहीं बनेंगी। तो हमें इनको थोड़ा सा रेस्ट देना है, तो चूल्हा हमने थोड़ा नॉर्मल स्लो रखना है, मीडियम स्लो। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स बन चुकी हैं माशाल्लाह। इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी। देखें, सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं हमारी। अब आप इसकी आवाज़ भी चेक कर सकते हैं, मैं इसकी आवाज़ चेक करा देती हूँ। और तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, आप देख सकते हैं ये अंदर तक कितनी अच्छी सी पक चुकी हैं और ये अंदर तक इसकी फीलिंग जा चुकी है, कहीं भी ऑयल नहीं रहा है, ना ही कच्चापन रहा है। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है। अगर आपको रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आए
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।